पूरा दुनिया कह रहा है, हम ही थोड़ा नहीं कह रहे हैं, पूरा दुनिया कह रहा है कि मीडिया, बड़े बड़े मीडिया ही वाले बोल देना है कि आपका चैनल बिका हुआ है। अभी देख लीजिए ना, किसान कितना आंदोलन में बैठा है, देखें कि नहीं देखे हैं, और रोजगार के लिए नहीं बैठा है। फ्रंट में आप लोग रखे हैं, तीसरा फ्रंट में नहीं, सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर है। वो मीडिया वाले ही रखे हैं उसको तीसरा फ्रंट। मुर्गा पे जो बिकता होगा वो वोट का महत्व नहीं जानता है, जो वोट का महत्व जानता है वो कभी दारू मुर्गा पे नहीं। हर जगह पेपर में भी आया था कि देख रहे हैं कि सब पंडित ब्राह्मण मिल करके एक कर करके वर्ल्ड कप जिता रहे थे, क्यों नहीं जीत गया इंडिया वर्ल्ड। देखिए डिपेंड करता है ईवीएम पे, ईवीएम पे डिपेंड करता है। ऐसे कैसे? क्यों वोट आप देने का कि कोई तकलीफ है? क्यों नहीं तकलीफ है? हमारा चाहिए अच्छा एससी एसटी ओबीसी का कोई पंडित बना कर मंदिर में बैठा दे, रोजगार नहीं है, पकौड़ा तलना रोजगार है, तो क्यों आप ऐसे मीडिया लेकर घूम रहे हैं? आप जाइए पकौड़ा तलिए, चल ही ना रहे हैं, वो तो चल रहे हैं, और कौन चल रहा है बताइए? मोदी जी चल रहे हैं, तो और उसके सिवाय कौन चल रहा है? जेपी में देख लीजिए, मणिपुर का कहाँ कहाँ का होता है, जब गरीब पीड़ितों पर कोई भी अत्याचार होता है उस पर कोई आवाज़ नहीं, क्योंकि उसमें जो होता है कानून व्यवस्था बहुत टाइट रहता है, उसमें चाहे बड़ा हो छोटा हो सब पे कानून एक बराबर रहता है। नमस्कार, मेरा नाम गिजा प्रसाद। अब देखना शुरू करते बदलते बात। इस वक्त हम लोग जबूरना गांव मौजूद हैं। 2024 को लेकर के हम लोग गांव गांव घूम रहे हैं कि क्या माहौल चल रहा है 2024 में, क्योंकि अपनी अपनी जो पार्टियां हैं अपने अपने दावे ठोक रही हैं, लेकिन जनता के बीच में वाकई में वो दावे जो वादा होता है वो पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है, उसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। इस वक्त जो है कि बीजेपी की सरकार है केंद्र में भी और उत्तर प्रदेश के राज्य में भी, उस पर भी कुछ बातें होगी, या हो सकता है कि उनके विपक्ष में लोग हों तो उन पर भी बातें होगी। पहले तो आपका नाम क्या है? लाल मोहरा। लाल मोहर जी, बताइए कि 2024 में माहौल कैसा लग रहा है जो चुनाव का? 2024 में पार्टी के हिसाब से तो माहौल, वो अभी माहौल किसी का बताया नहीं जा सकता है, वो डिपेंड करता है कि कौन क्या कर रहा है, उसके आधार पे देखेंगे तो मतलब कोई भी योजना आता है तो जो अपनी पार्टी है सब अपनी योजना को पूरा करती है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि किस पार्टी में जनता सुरक्षित है, हमें जानना जरूरी है। किस पार्टी में सुरक्षित है जनता? सबसे ज़्यादा सुरक्षित रहती है बीएसपी में, बहुजन समाज पार्टी में। बीएसपी में? हाँ, क्योंकि उसमें जो होता है कानून व्यवस्था बहुत टाइट रहता है, उसमें चाहे बड़ा हो छोटा हो सब पे कानून एक बराबर रहता है, उसमें कोई भेदभाव नहीं रहता है। कितना पढ़ाई किए हैं? हम भी काम किए हैं। अच्छा, भी काम किए हैं। हाँ बताइए। जैसे में बीजेपी में देख लीजिए, बीजेपी में क्या होता है कि उसमें चेहरा देखा जाता है, उसमें चेहरा देखा जाता है, चेहरे देख करके उसमें उसको क्या बोलता है, उसको चेहरा देखने के बाद उस पर फैसला किया जाता है, एक्शन लिया जाता है कि इसको इसके साथ क्या किया जाए। बट बीएसपी में ऐसा कभी नहीं हुआ है। बीएसपी में या चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो चाहे गरीब हो अमीर हो सबको एक बराबर देखा जाता है। बीजेपी में देख लीजिए, मणिपुर का कहाँ कहाँ का होता है, जब गरीब पीड़ितों पर कोई भी अत्याचार होता है उस पर कोई आवाज़ नहीं उठाता है। बट एक अमीर घर का छोटा बच्चा भी कुछ भी हो, मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहते हैं, बट देख रहे हैं मोदी जी को देखना चाहिए कहाँ बेटियां सुरक्षित है, उनको देखना चाहिए। वो बस अपनी बेटिया को सुरक्षित, वो तो बेटी वाले तो है नहीं। वो बेटी वाले होते तो समझते कि बेटी कैसे सुरक्षित होती है, वो तो बस एक नारा लगा चुके हैं, और उनको खुद मालूम है कि हमारे सरकार में बेटियां सुरक्षित है कि नहीं है, उनको अच्छी तरह से मालूम है। अच्छा, 2 करोड़ युवाओं को नौकरी के लिए बात किए थे, मिला कि नहीं आप लोग को नौकरी? कहाँ मिला है, कहाँ मिला है? आप लोग आप देख लीजिए, हम भी काम करके बैठे हैं। आप समझ लीजिए कि हम 2 करोड़ में से अलग हैं, हम भी तो उसमें आ सकते हैं। हमारा फार्म भरा जाता है, जब पेपर जाता है स्कूल में लड़का जाता है पेपर देने के लिए तो पता चलता है पेपर लीक हो गया, पेपर लीक हो जाता है, तो क्या करता है लोग? हाँ, इससे पर लिख नहीं, और नहीं तो अल्लाह करता है कि 10 करोड़ दीजिए, आप फार्म लेकर के जाइए, फार्म लेकर के जाइए, इसमें परीक्षा देने की जरूरत नहीं है। ऐसा हो रहा है इस सरकार में। और बताइए। अच्छा, इससे जो बीती सरकार था, जो 10 साल पहले अखिलेश यादव की सरकार थी, उसमें कैसा था? वो भी कोई खराब सरकार नहीं थी। हम पहले ही बोले कि कोई भी सरकार आए अपने अपने कानून चलाती है, वो अपने हिसाब से ही कानून चलाती है। बीएसपी आती है तो अपने हिसाब से कानून चलाती है, सपा आता है अपने हिसाब से कानून चलता है, भाजपा भी अपने हिसाब से कानून चला रहा है। बट जो दावे कर रहा है भाजपा उसको उस पर सहमत नहीं कर रहा है, उस पर वो जितना दावे किए सब उस पर हवाई जुमला हो रहा है। हवाई जुमला हो रहा है, पूरा हो रहा है। अच्छा, ये मोदी जी कहते थे कि मैं हवाई चप्पल से चलने लगा, हवाई जहाज से चलाऊंगा, तो क्या इस पे लोग चल रहे हैं जहाज से या फिर हवाई चप्पल से? वो चल ही ना रहे हैं, वो तो चल रहे हैं, और कौन चल रहा है बताइए? मोदी जी चल रहे हैं, तो और उसके सिवाय कौन चल रहा है बताइए? कोई नहीं चल रहा है। आप चल रहे हैं कभी हवाई जहाज पे? बताइए आप चल रहे हैं कभी हवाई जहाज पे? नहीं चल रहे। नाराज रह रहे हैं आप? नाराज हैं भाई, हम लोग बेरोजगार बैठे तो नाराज नहीं रहेंगे तो क्या रहेंगे? मोदी जी रोजगार दे रहे हैं, आप बोलते हैं बेरोजगार है। पकौड़ा तलना रोजगार नहीं है? पकौड़ा तलना रोजगार है तो क्यों आप ऐसे मीडिया लेकर घूम रहे हैं? आप जाइए पकौड़ा तलिए। हमारा रोजगार चल रहा है ना। हाँ, तो आप ये रोजगार है आपका? ये रोजगार नहीं है आपका, आप तो परेशान है रोजगार से। अच्छा, अगर परेशान नहीं होते तो गाँव गाँव नहीं घूमते आप। अमित शाह कहते हैं कि मैं इतना लोगों को रोजगार दूंगा, खुद पर भरोसा, आत्मनिर्भर बनो।
आत्मनिर्भर बनूँ? आत्मनिर्भर कैसा बना जाता है बताइए आप? अब दूसरे को भरोसा थोड़ी रहना चाहिए, सरकारी नौकरी की थोड़ी भरोसा रहेंगे, प्राइवेट कीजिए, जो भी करना है कीजिए। तो ऐसा करिए ना कि आप सरकारी नौकरी का जब भरोसा नहीं है तो क्यों आप बताते हैं कि 2 करोड़ भर्ती दीजिए, हमें वोट दीजिए, हम 2 करोड़ भर्ती देंगे, यहाँ पे वो करेंगे, वहाँ पे वो करेंगे। क्या मंदिर बनवाए हैं अभी? क्या ये सरकार का अथु है क्या कानून में कि हम मंदिर बनवाते हैं? कभी सरकार मंदिर बनवाने के लिए पैसा देती है? संविधान के माध्यम से मंदिर बना है। संविधान के माध्यम से? क्या संविधान में लिखित है क्या कि मंदिर कोई कहीं भी बनेगा तो उसमें सरकार पैसा देगा? सरकार पैसा देता है ना, कहीं ट्रस्ट से पास होता है। कहीं से पास नहीं होता है। रोजगार दीजिए ना उसको, गरीबों में बांटिए ना वही पैसा। मंदिर से आपको तकलीफ है? क्यों नहीं तकलीफ है? क्या होना चाहिए? अच्छा SC ST OBC का कोई पंडित बना कर मंदिर में बैठा दे। क्या कहे आपने, क्या कहे? SC OBC का कोई पंडित है जो मंदिर में बैठ सकता है? नहीं बैठ सकता है। क्यों? वो नियम ही नहीं है, लागे वहाँ पे बैठने ही नहीं देंगे लोग। जाति की वजह से? जाति की वजह से नहीं बैठने देंगे, और क्या करेंगे वहाँ पे? देखिए बीकॉम की आपका नाम क्या है? लाल मोहरा। लाल मोहर जी हैं, और उन्होंने कहा, बड़ी मार्के वाली बात कहा, क्योंकि देखिए चुनावी मुद्दा होती है और बीजेपी के लोग जो है कि राम के नाम पर वोट भी मांग रहे हैं गली गली घूम करके। लेकिन उन्होंने कहा कि राम मंदिर की जो ट्रस्ट है उसमें किसी SC ST OBC के लोगों को नहीं रखा गया है, जिसके चलते तकलीफें बढ़ रही हैं। अब एक तो बात और है कि शिक्षा इतना महंगा है कि ना तो शिक्षा पा पाएंगे या ना लड़ाई कर पाएंगे। ये जो पहले का शिक्षा दिया हुआ है वो शिक्षा पे लाल मोहर जी बोल रहे हैं, जो कि इनके शिक्षा पाए, शिक्षा की वजह से बोल रहे हैं कि ट्रस्ट में किसी SC ST OBC के लोगों को जगह नहीं मिल गया है। और बीजेपी के लोग जो है कि राम मंदिर के नाम पर वोट भी मांग रहे हैं गली गली घूम करके। आपने बीजेपी के नाम लिया, बीजेपी के काम से आप लोग नाराज हैं, तो इस बार माहौल क्या चेंज होगा कि फिर वापस वही बीजेपी दोहराएगी? देखिए डिपेंड करता है EVM पे। EVM पे? EVM पे डिपेंड करता है। ऐसे कैसे? क्यों? वोट आप देना कि EVM थोड़ी देगा वोट? EVM पे डिपेंड इसलिए है कि इससे पहले भी 2 बार 3 बार चुनाव होता था। जब बैलेट पेपर से चुनाव होता था तो कुछ भी होता था तो विपरीत, मतलब ऐसे होता है एक तरफा कोई भी चुनाव नहीं होता था। अब देख लीजिए हर बार एक तरफा चुनाव होता जा रहा है। क्या उन्हीं वही सबसे ज़्यादा वही अच्छा सरकार चला रहे हैं और कोई नहीं? सपा बसपा नहीं चलाती थी सरकार। अरे आप नहीं ना वोट दे रहे, बाकी सब तो दे ही रहे हैं, तभी ना जीत रहे हैं मोदी जी ना। तो ठीक है तब जीते नहीं दीजिए, इस बार तो पता चलेगा ना कौन जीत रहा है। इस बार पता चल जाएगा 2024 में। हाँ पता 400 प्लस अमित शाह बोल रहे हैं। बोलने का तो इस बार भी बोले थे, वो हर जगह पेपर में भी आया था कि देख रहे हैं कि सब पंडित ब्राह्मण मिल करके एक करके वर्ल्ड कप जिता रहे थे। क्यों नहीं जीत गया इंडिया वर्ल्ड कप? हाँ हवन पूजा करने से? हाँ और तो क्यों नहीं जीत गया? हाँ वर्ल्ड कप जिता रहे थे हवन पूजा करने तो भगवान की मर्जी थी, इसके लिए हार गए वो लोग। हाँ तो जब भगवान की मर्जी थी तो वही भगवान पे डिपेंड होकर के इस बार कर रहे हैं ना कि 24 का वर्ल्ड क्या बोलते हैं वो चुनाव जीतेंगे, जीत जाइए। इस बार जनता जुआ में नहीं आने वाली है, जनता को मालूम है कि किसको हमें वोट देना है। बहुत देख लिया इन लोगों का। ऐसा तो नहीं कि चुनाव आते आते आपको मिल जाएगा 5000 रुपया जेब में, साइड से लीजिए, अब साइड होकर बीजेपी को फिर वोट मार देंगे। देखिए पहली बात तो वोट की कीमत कोई आज तक नहीं लगा पाया है, पहली बात। अरे लोग दारू मिलता है, मुर्गा मिलता है, पैसा मिलता है, साड़ी बिकता है, अब बोल रहे हैं कि नहीं मिलता है, सब गली गली बिकाता है सब। तो दारू मुर्गा मिलता है तो जो पहले ही बोला ना कि ऐसा कोई धन नहीं है जो वोट को खरीद सके, ठीक ना। दारू मुर्गा पे जो बिकता होगा वो वोट का महत्व नहीं जानता है, जो वोट का महत्व जानता है वो कभी दारू मुर्गा पे नहीं जा सकता है। आखिरी आपसे मैं सवाल कर रहा हूँ, एक बीजेपी की से राहुल गांधी है, सॉरी मोदी जी और इंडिया गठबंधन में मेन कहा जाए तो राहुल गांधी है, उसमें खड़गे जी भी हैं। अब BSP से जो तीसरा फ्रंट है बहन कुमारी मायावती। तीसरा फ्रंट में आप लोग रखे हैं, तीसरा फ्रंट में नहीं, सबसे ऊपर है। सबसे ऊपर है? वो मीडिया वाले ही रखे हैं उसको तीसरा फ्रंट में। नहीं तो देख लीजिए उनका कभी वोट पड़ता। जीतेगी नहीं तो कहाँ से कोई रखेगा? आप लोग जिताते नहीं है। हम जीतेगी, आप वोट लोग नहीं देते। कभी भी बीजेपी जीतती है तो मीडिया के माध्यम से जीतती है, मीडिया के माध्यम से, जनता के माध्यम से नहीं जीतती है। अभी वो पता चलता है कि मीडिया को भी आप बदनाम कर रहे हैं। मीडिया नहीं तो क्या है, 400 प्लस करती जा रही है। हाँ अभी से क्या आप जान गए क्या? आप उसके मालिक हैं, वो अमित शाह कर रहे हैं ना। अमित शाह क्या उसमें उसको मालूम है, कैसे मालूम है कि वो 400 प्लस जीत जाएंगे? काम पर भरोसा है। काम पे क्या भरोसा है? क्या उससे उनका ऐसा कोई काम दिखा दीजिए जो आज तक जनता खुश है। बता दीजिए कि उनका कोई काम बता दीजिए, उनका कोई काम बता दीजिए जो आप उनसे संतुष्ट है, बता दीजिए। बोल रहे हैं 2 करोड़ युवा को नौकरी दूंगा, 15 लाख रुपया देंगे, रोजगार देंगे, दिए हैं। अभी देख लीजिए ना किसान कितना आंदोलन में बैठा है, देखे हैं कि नहीं देखे हैं? और रोजगार के लिए नहीं बैठा है। हाँ इतना किसान को तकलीफ हो रहा है, आप देखे हैं कितना बमबारी हो रहा है? कभी देखे हैं? जा करके जाइए वहाँ पे देखिए क्या किसान नाराज है, कौन नहीं उनसे। इस सरकार कहाँ से देखते हैं आप? हम भी न्यूज देखते हैं। तो न्यूज तो आप बोल रहे हैं न्यूज झूठ बोलते हैं। तो पूरे न्यूज झूठ नहीं बोलता है ना, कुछ न्यूज है और कुछ न्यूज तो एकदम पूरा समझ लीजिए कि उसी का है।
बिका हुआ है। बिकाऊ है। पूरा दुनिया कह रहा है, हम ही थोड़ा नहीं कह रहे हैं, पूरा दुनिया कह रहा है कि मीडिया, बड़े बड़े मीडिया ही वाले बोल दे रहे हैं कि आपका चैनल बिका हुआ है। हमें क्या कहना है। आपका नाम कहता है? लाल मोहर। लाल मोहर जी, देखिए लाल मोहर जी हैं, बहुत ही बढ़िया बेहतरीन बात रख रहे हैं। वाकई में जो समझदार व्यक्ति होगा वो अपना वोट नहीं बेचेगा। जो अभी चल रहा है, जो कहा जाए तो जैसे हम लोग गली गली में घूमते हैं, बातें हर जगह मिलती है कि बिकाऊ हो चुका है मीडिया। अब हम लोगों पे भरोसा नहीं है, जो सोशल मीडिया है उस पर भी भरोसा लोग नहीं कर रहे हैं कि वाकई में रियल मुद्दा दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे। लेकिन हम लोगों का वजह यही है कि हम लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, लोगों को बात जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर मुद्दा क्या है, माहौल क्या है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, जो माहौल इस बार जो है बीजेपी के विपरीत होगा। ईवीएम को जो है सबसे बेकार जो बता रहे हैं कि ईवीएम के चलते जो है कि बीजेपी जीत रहा है। बाकी आप लोग किस तरह से देखते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक